दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में दिन दहाड़े 19 साल के एक छात्र की बेरहमी से चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। जिस लड़के की हत्या की गई उसका नाम निखिल चौहान बताया गया और वो आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ता था। और पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कुछ रोज पहले निखिल का किसी बात पर क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के के साथ झगड़ा हुआ था। आरोप है कि उसी झगड़े की वजह से कॉलेज के बाहर उस लड़के ने अपने कुछ साथियों के साथ निखिल को घेर लिया और फिर उस पर चाकुओं से हमला बोल दिया। यहाँ पर कुछ बहस हुई और बहस होने के बाद निखिल को इसी जगह से चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। अचानक हुए इस हमले में निखिल बुरी तरह घायल हो गया। आसपास के लोगों ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मौत हो गई। तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा रखा था, वहां पहुंचे तो मृत था। निखिल दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके का रहने वाला था और वो आर्यभट्ट कॉलेज में बीए ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा था। इस बीच पुलिस ने दिल्ली के आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र निखिल की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को 4 लड़कों ने अंजाम दिया, जिनमें दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मर्डर में शामिल राहुल और हारून नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तो ये बताया 2 लड़के पकड़े हुए हैं बस। अच्छा, कभी निखिल ने कुछ घर में आके बताया आपको कोई लड़ाई? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल की उम्र 19 साल है और वो भी आर्यभट्ट कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर का छात्र है। उसके पिता दिल्ली के बिंदापुर इलाके में दुकान चलाते हैं, जबकि 19 साल का दूसरा आरोपी हारून दिल्ली के जनकपुरी का रहने वाला है और वो राहुल का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक हारून दिल्ली के नांगलोई इलाके में टी शर्ट बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता है। इन दोनों के अलावा इस हत्याकांड में 2 और लड़के शामिल हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र निखिल की हत्या के पीछे की वजह उसकी दोस्त से हुई बदतमीजी है, क्योंकि आरोप है कि करीब 1 हफ्ते पहले निखिल की दोस्त के साथ कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के ने बदसलूकी की थी। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि अपनी दोस्त से हुई बदतमीजी से निखिल नाराज था और उसी बात पर आरोपी लड़के के साथ उसकी बहस हुई थी। 1 हफ्ता पहले जो निखिल की गर्लफ्रेंड थी उसे जो आरोपी छात्र थे उसने उसके साथ छेड़खानी कर दी थी, कुछ मिसबिहेव किया था। सूत्र बताते हैं कि उस दौरान उस लड़के ने निखिल को देख लेने की धमकी दी थी। आरोप है कि वो लड़का कई दिनों से निखिल से बदला लेने की फिराक में था। उसे मौका तब मिला जब एक रोज पहले निखिल क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज से बाहर निकला। पुलिस के मुताबिक उसी दौरान आरोपी लड़के ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में निखिल को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और दिल्ली के आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र निखिल के घर वालों का कहना है कि वो हत्या से पहले मॉडलिंग के लिए मुंबई जाने वाला था, लेकिन मुंबई जाने से पहले ही कॉलेज के बाहर उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से निखिल के घर वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। घर वालों का कहना है कि निखिल पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग भी करता था। उसने 2 गाने भी बनाए थे जो यूट्यूब पर मौजूद हैं। निखिल के पिता संजय चौहान के मुताबिक वो मॉडलिंग के लिए मुंबई जाने वाला था, लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि कॉलेज में हुए मामूली विवाद की वजह से उनके बेटे की जान चली जाएगी। मॉडलिंग कर रहा था, पापा मॉडल बनूंगा। मुंबई से फोन भी आया था, मेरा बेटा पेपर चल रहे हैं अभी, यही बच जा। निखिल की मां ने बताया कि उसकी दोस्त भी उसके साथ मॉडलिंग करती थी और अक्सर उनके घर आती थी। क्या मॉडलिंग करते थे दोनों लोग? हाँ जी, दोनों मॉडलिंग करते हैं। निखिल की दिन दहाड़े हुई हत्या से घर वाले सन्न है। रो रो कर उनका बुरा हाल है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि निखिल अब इस दुनिया में नहीं है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र निखिल की हत्या के बाद उसके घर वालों ने पुलिस पर उसकी दोस्त को जबरन थाने में बैठाए रखने का भी आरोप लगाया। घर वालों का कहना है कि निखिल की दोस्त के सामने ही आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला बोला, जिसके बाद उसने हमलावरों से निखिल को बचाने की कोशिश भी की। घर वालों का कहना है कि आरोपियों ने हमला तब किया जब निखिल और उसकी दोस्त कॉलेज के बाहर बैठे हुए थे। आरोप है कि तभी 4 लड़कों ने निखिल पर चाकू से वार करने शुरू कर दिए, जिसके बाद उसकी दोस्त ने हमला कर रहे उन लड़कों को रोकने की कोशिश की। मतलब निखिल की दोस्त के सामने ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घर वालों का आरोप है कि इसीलिए पुलिस जानबूझकर उसे थाने से बाहर नहीं निकलने दे रही। लड़की के आगे ही चाकू मारे गए, उस लड़की को आगे नहीं आने दिया जा रहा है, पुलिस वालों ने अंदर बिठा रखा है। घर वालों का यह भी आरोप है कि निखिल की दोस्त को पुलिस बोलने तक नहीं दे रही, जबकि उसके सामने ही निखिल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उधर यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक काला सागर में तैनात रूस के जंगी बेड़े ने यूक्रेन पर कलिब्र मिसाइलें दाग दी। हालांकि यूक्रेन की सेना ने रूस के इन हमलों को वक्त रहते नाकाम करने का दावा किया, क्योंकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनकी सेना रूस की ओर से किसी बड़े हमले की आशंका को लेकर पहले ही अलर्ट थी। और दावा किया गया कि रूस ने पनडुब्बी के जरिए काला सागर से यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर 4 कलिब्र मिसाइलें दागी और अजोव सागर में तैनात युद्धपोत से 4 आत्मघाती ड्रोन छोड़े। लेकिन दावा किया गया कि पहले से ही तैयार यूक्रेन की सेना ने रूस की इन मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने रूस की सीमा के पास भीषण हवाई हमले कर दिए, जिनमें रूस के बेलग्रद और कुर्स्क शहर को निशाना बनाया गया। बेलग्रद के गवर्नर ने भी यूक्रेन की तरफ से किए गए इन हमलों की पुष्टि की और यूक्रेन की सेना पर रूस के आबादी वाले इलाकों को टारगेट करने का आरोप लगाया।
बेलग्रेड के गवर्नर ने बताया कि इन हमलों में एक बच्चे समेत 7 लोग जख्मी हो गए, जबकि कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। असल में रूस के बेलग्रेड और कुर्स्क शहर यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल नजदीक है और यूक्रेन में लड़ रहे रूस के सैनिकों को हथियारों और खाने पीने की चीजों की ज्यादातर सप्लाई भी यहीं से होती है। दावा किया गया कि इसीलिए यूक्रेन की सेना रूस के इन इलाकों पर अक्सर बम बरसाती है ताकि रूस की सप्लाई चेन तोड़ी जा सके। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने जापोरिजिया में रूस के कब्जे वाले कई गांवों को आजाद करवा लिया। जापोरिजिया यूक्रेन का वही हिस्सा है जिस पर पूरी तरह कब्जे के लिए पुतिन की फौज जंग की शुरुआत से ही लड़ रही है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने जापोरिजिया के कई गांव रूसी सेना से छीन लिए। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने जापोरिजिया के एक और गांव को आजाद करवाने के बाद वहां झंडा फहराया। हालांकि जापोरिजिया पर पूरी तरह कब्जे के लिए रूसी सेना लंबे वक्त से लड़ रही है। इतना ही नहीं, रूस जापोरिजिया में जनमत संग्रह कराकर पहले ही इसे अपना घोषित कर चुका है। लेकिन दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना यहां लगातार रूसी फौज से मुकाबला कर बढ़त हासिल कर रही है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जंग में रूस की सेना के पास टैंकों और हथियारों की भारी कमी हो गई, क्योंकि उसके ज्यादातर टैंकों और हथियारों को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। जिसके बाद टैंकों और हथियारों की कमी को दूर करने के लिए रूस ने उत्पादन करीब 2.5 गुना तक बढ़ा दिया ताकि रूस की सेना को हथियारों की कमी ना हो। कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी ये माना था कि उनके पास सटीक हमला करने वाले हथियार और आधुनिक टैंकों की कमी है। हथियारों की कमी को दूर करने के लिए रूस में हथियारों का उत्पादन बढ़ाया गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हथियारों की कमी की वजह से रूसी सेना अब यूक्रेन पर उतने भीषण हमले नहीं कर पा रही। कुछ इलाकों में तो रूस की सेना को पीछे भी हटना पड़ा। ऐसे में अगर जल्द से जल्द रूस की सेना तक हथियार नहीं पहुंचे तो रूस के कब्जे से जापोरिजिया, लुहांस्क, डोनेस्क और खैरसोन भी निकल सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। 3 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म के कुछ डायलॉग को लेकर लोग गुस्से में दिखे। नाराज लोगों ने हजरतगंज में सड़क पर फिल्म का पोस्टर जलाने की कोशिश की और फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच छीना झपटी हो गई। पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों से फिल्म का पोस्टर लेने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहा एक शख्स भागने की भी कोशिश करने लगा, जिसे एक पुलिस वाले ने दौड़कर पकड़ लिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि फिल्म में लिखे गए डायलॉग से हिंदू संस्कृति का अपमान हुआ। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। काफी हंगामे के बाद सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हालांकि फिल्म के डायलॉग लिखने वाले लेखक मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि लोगों की आपत्ति के बाद 5 डायलॉग बदले जाएंगे। इस बीच फिल्म आदि पुरुष पर हुए विवाद के बाद फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर को मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दे दी। मनोज मुंतशिर ने मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दी और बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी दी। उन्होंने लिखित शिकायत में अपनी जान को खतरा बताते हुए मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी, जिस पर फैसला लेते हुए मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल तैनात कर दिया और मामले की जांच में जुट गई। फिल्म आदि पुरुष की रिलीज के बाद से ही इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए और फिल्म को बैन करने की मांग की गई, जिस पर मनोज मुंतशिर ने कई बार अपनी तरफ से सफाई पेश की और भरोसा दिया कि फिल्म के डायलॉग बदले जाएंगे। उधर फिल्म आदि पुरुष पर मचे बवाल के बीच मुंबई में एक थिएटर के अंदर जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि नाला सोपारा में कुछ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने फिल्म आदि पुरुष के एक शो को बंद करवा दिया और चलते शो के दौरान थिएटर के अंदर घुसकर हंगामा करने लगे। यही नहीं, उन्होंने वहां बैठे लोगों को आदि पुरुष फिल्म देखने से रोका और नारेबाजी करने लगे। थिएटर के कर्मचारियों ने जब हंगामा करने वालों को रोका तो उन्होंने उनसे बहस भी की और सिनेमा घर में चलती हुई फिल्म को बंद करवा दिया। हम अपने देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोगों ने नाला सोपारा के थिएटर के अंदर ही नहीं, बाहर भी बवाल किया। उन्होंने फिल्म में दिखाए जाने वाले भगवान राम, हनुमान, सीता और रावण के किरदारों पर आपत्ति जताई। आदि पुरुष फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही कुछ हिंदूवादी संगठन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नाला सोपारा में भी कुछ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने ही बवाल किया। और फिल्म आदि पुरुष के विरोध की ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी सामने आई। वहां भी एक हिंदू संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ता इस फिल्म के विरोध में सड़कों पर उतर आए और इस दौरान उन लोगों ने एक फिल्म थिएटर को निशाना बनाया और उसके बाहर लगे फिल्म आदि पुरुष के बैनर फाड़ दिए। गुस्साए लोगों ने इस फिल्म को मान्यता देने वाले सेंसर बोर्ड के खिलाफ भी नारेबाजी की। भड़के हुए लोगों ने आदि पुरुष के निर्माताओं पर भगवान राम की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। सिनेमा घरों में इसके प्रदर्शन पर रोक लगे और इसको बनाने वाले जो फिल्मकार हैं उन पर कार्रवाई हो। इतना ही नहीं, फिल्म के विरोध में वहां पर्चे भी बांटे गए और लोगों से आदि पुरुष फिल्म का बहिष्कार करने की अपील की गई। इधर जम्मू में भी फिल्म आदि पुरुष को बैन करने की मांग पर प्रदर्शन किया गया। फिल्म के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म आदि पुरुष को बैन करने की मांग की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म को हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बताया,
जिसकी वजह से वो फिल्म के विरोध में सड़क पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को मान्यता देने वाले सेंसर बोर्ड और फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका। जो संवाद दिखाए गए हैं वो कहीं न कहीं हिंदू आस्था के ऊपर जो है वो ठेस पहुंचाते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लोगों से फिल्म न देखने की अपील की और चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।